तो चलिए आपको ले चलते हैं राजधानी जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत में विद्याधरनगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हो रहा है और ब्राह्मण महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। राजस्थान सहित कई राज्यों से जयपुर पहुंचे हैं ब्राह्मण समाज के लोग। साधु संतों और विप्र बंधुओं का भी जमघट वहां पर लग चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, व्यवस्थाओं की तस्वीरें आप देखिए और उसके बाद विद्याधरनगर स्टेडियम से तस्वीरें ब्राह्मण महापंचायत की। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। योगेश जी, जमघट वहां पर लग चुका है और पहली दफा जिस तरह से सुबह भी आपसे बात हुई थी, पहली दफा ये होगा कि ब्राह्मण समाज कितने सारे लोग अपनी मांगों को लेकर और अपने हक को लेकर यहां पर जुटे हैं और फिलहाल कार्यक्रम में आप मौजूद हैं। किस तरह की तस्वीरें और क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त मैं हूं उस हेलीकॉप्टर के अंदर जो थोड़ी देर बाद ही तकरीबन कुछ ही मिनटों के बाद जी पूरी ये जो सभा है जहां विद्याधरनगर स्टेडियम पर हो रही है ब्राह्मण महापंचायत, उस महापंचायत पर पुष्प वर्षा की जाएगी। थोड़ी देर में चॉपर जो है हमारा, जिसमें फर्स्ट इंडिया की टीम एक्सक्लूसिवली आप सभी को, पूरे दर्शक जो फर्स्ट इंडिया के जरिए ब्राह्मण महापंचायत को देख रहे हैं, बताया जाएगा किस तरह से एक विहंगम दृश्य। छोटी काशी कहते हैं जयपुर को, राजस्थान की राजधानी है और विद्याधरनगर स्टेडियम पर ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और जो कहा जा सकता है कि उस आयोजन स्थल पर फूलों की वर्षा करके पूरे प्रदेश भर से जो कहा जा सकता है कि तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं, अन्य समाजों के भी लोग पहुंचे हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। लंबे समय बाद ये इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन ईयर के अंदर ये आयोजन बेहद अहम है। विप्र सेना की ओर से ये कॉल किया गया था, आह्वान किया गया था कि ब्राह्मण समाज के इस पूरे महापंचायत को बुलाने का, और उसके बाद से ही तय हो गया था कि एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ जुटेंगे। और ख़ास बात है क्योंकि एक सामाजिक चेतना की आवश्यकता की बात की जा रही थी, राजनीतिक चेतना की आवश्यकता की बात की जा रही थी। बहुत सी ऐसी बातें थी जो ये तय कर रही थी कैसे इस महापंचायत की सफलता में चार चांद लगे। और जिस तरह से लोग जुटे हैं, जिस तरह से लोग ब्राह्मण महापंचायत के अंदर पहुँचे हैं, तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि हम भी वो आपको दृश्य दिखाएं जिसके ज़रिए एक दर्शकों को लगे कि कितनी तादाद में जयपुर के अंदर ब्राह्मण समुदाय पहुंचा है। बड़ी तादाद में जयपुर के इस छोटी काशी के अंदर राजस्थान नहीं बल्कि देश भर के लोग पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं चॉपर जो है, हम जिस चॉपर के अंदर मौजूद हैं वो चॉपर अब स्टार्ट हो चुका है। मैं बाहर का दृश्य भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। मेरे साथी हैं कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र, वो आपको दिखाएंगे किस तरह से इस पूरे दृश्य की एक अनुभूति हम भी लेंगे और हमारे साथ साथ वो तमाम दर्शक जो पूरे देश दुनिया में फर्स्ट इंडिया देख रहे हैं वो बताएंगे कि कैसे, वो देखेंगे कि कैसे ये ब्राह्मण महापंचायत का जो आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है, कितना विराट ये संगम है, किस तरह लोग यहाँ पर जुटे हैं और तमाम उन लोगों पर पुष्प वर्षा करके पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत यहाँ किया जाएगा। आप जानते हैं कि राजस्थान मान मनोहार की धरती है। आप जानते हैं कि राजस्थान पावनों का स्वागत किस तरह से करता है। तो जितने भी पावने ब्राह्मण समुदाय के यहाँ पहुँचे हैं उनका स्वागत यहाँ किया जा रहा है। और अब जो चॉपर है थोड़ी देर में ही ये चॉपर हवा के अंदर होगा और हवा के ज़रिए, आकाश के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ब्राह्मण महापंचायत का ये जो दृश्य है। तमाम राजनेता यहाँ पहुँचे हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी है, बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुँचे हैं और तमाम नेता राजस्थान की राजनीति के जुड़े ब्राह्मण समुदाय के तमाम दिग्गज यहाँ पहुँचे हैं। इतना ही नहीं, जो अन्य समाजों के लोग भी हैं, अन्य समाजों के भी बड़े महापुरुष हैं, चाहे वो नेता हैं, और उन सभी को ये कहा जा सकता है कि उन सभी का आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम को मिल रहा है। संत समाज, और देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए अब ये आप बाहर का भी दृश्य दिखाएंगे कैसे अब हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं और अब ये चॉपर जो है जयपुर के इस
भव्य जयपुर की रमणीय पहाड़ियों को के बीच से होता हुआ थोड़ी देर में उस सभा स्थल तक पहुंचेगा, जिसका हम सबको इंतज़ार है। और कुछ ही पलों में हम उस भव्य विद्याधर नगर स्टेडियम के ऊपर होंगे, जहां ये ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन चल रहा है। और कहा जा सकता है कि एक लंबे समय से ब्राह्मण समुदाय के लोगों की मांग भी थी कि एक ऐसा आयोजन हो जिसमें अपनी सामाजिक शक्ति को भी दिखाया जाए, अपनी राजनीतिक ताकत को भी दिखाया जाए। और समय समय पर इस तरह के आयोजनों के ज़रिए, और ये चुनाव का साल है, ये चुनाव के साल के अंदर जा सकता है कि और अभी नीचे जो देख रहे हैं ये राजस्थान के परिवहन ट्रांसपोर्ट निगम का वो इलाका है जो जहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पर तैयारी होती है। हीरो होंडा का शोरूम है और थोड़ी देर में ही हम उस जगह पर होंगे। और कहा जा सकता है कि एक जो दृश्य है, एक भव्य दृश्य, ब्राह्मण वर्ग राजस्थान की राजनीति में हमेशा से अपने आप वजूद और ताकत रखता आया है। चाहे पहले मुख्यमंत्री इसी वर्ग से बने हों, चाहे उसके बाद दिल्ली में केंद्र की सरकारें हों, चाहे राजस्थान। बिल्कुल, और ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव है तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की, क्योंकि तस्वीरों के जरिए नभ से क्या खूबसूरती है जयपुर शहर की वो तो बता ही रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं क्योंकि जो महापंचायत है वो कितनी विशाल रही होगी। और ऊपर से जब आप देखेंगे तस्वीरों के जरिए तो समझ आएगा। योगेश जी, बेहद विहंगम दृश्य है, क्योंकि आप महापंचायत तो आगे दिखाएंगे ही, लेकिन आज जयपुर शहर की इस खूबसूरत इस दृष्टिकोण से भी, क्योंकि पूरा जयपुर कवर करते हुए आप अभी पहुंचेंगे, क्या और कहेंगे किस तरह का जो परिदृश्य है ऊपर से नजर आ रहा है इस क्षेत्र का? तो देखिए, ब्राह्मणमय हो गई है गुलाबी नगरी और जय जय परशुराम के नारों की गूंज है उसी। और दूसरी ओर आपने अभी देखा हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी को, वो उस हेलीकॉप्टर में इस वक्त मौजूद है और फर्स्ट इंडिया की टीम वहां पर पहुंची है, खास फर्स्ट इंडिया के दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाने के लिए, जब इस हेलीकॉप्टर के जरिए समाज बंधुओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली है और आप समझ सकते हैं कि जब नभ में होता है तो टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, लेकिन जैसे ही टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगी, तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको फिर से दिखाएगा, क्योंकि कोशिश यही करने की नभ से आपको इस महापंचायत और जयपुर की तस्वीरें दिखाने के लिए। जाहिर हो गया है कि ब्राह्मण कहीं भी कोई कमजोर नहीं है। आर्थिक दृष्टि से ब्राह्मण जरूर कमजोर हो सकता है, एक सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहा है, पर आज ब्रह्म शक्ति का ये विचार इस विद्याधर स्टेडियम में सबको एक काम देने का काम किया है। मैं इस अवसर पर, क्योंकि सब लोगों को बोलना है, हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि वैष्णव जी को सुनना है, मैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ मेरी वाणी को विचार देता हूं। और भाई सुनील तिवारी को बहुत बहुत नमन करता हूं कि उन्होंने एक यहाँ पर प्रतिज्ञा ली है, और प्रतिज्ञा लेकर कि मैं संगठन में जो भी कोई काम करे, अगर वो चुनाव नहीं लड़ता तो समाज के हितों की रक्षा कर सकता है, वो सुनील तिवारी ने आज करके दिखाया है। मैं सभी समाज के जो समितियां बनी हुई हैं, जो संगठन बने हुए हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि अगर संगठन चलाना है तो राजनीति में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, वो केवल समाज को हम आगे बढ़ाने का काम करें तो हमारा ये ब्रह्म समाज, हमारा ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामचरण जी। आप शांति से विराजिए, हमें संतों के आशीर्वचन भी सुनने हैं, संतों के आशीर्वचन भी होने हैं, छोटे छोटे बच्चों के शिव तांडव स्रोत की प्रस्तुति भी होनी है, लेकिन आपको ये डी खाली करना पड़ेगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद आदरणीय घनश्याम जी तिवारी से आप आए और संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय घनश्याम जी तिवारी। बोले भगवान परशुराम की, बोले भगवान परशुराम की।
अब आप सुन ले। मैं बहुत कम बोलूंगा, संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मैं सबसे पहले तो श्री सुनील तिवारी जी को, जो विप्र सेना के अध्यक्ष हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि जयपुर में आज तक का सबसे बड़ा सम्मेलन करके उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि हम सब बहुत बड़े बहुत संख्या में आ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी आए हैं, उन्हें भगवान परशुराम की डाक टिकट जारी करने का फैसला करके एक अभूतपूर्व काम किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अपना जो EWS का आरक्षण है, जो नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया है, उस आरक्षण को